बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को डिस्कस किया था डिटेल में। अब लेक्चर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं। देयर आर द इमेजिनरी लाइंस विच डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या होता है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, फ़र्ज़ी लाइंस होती हैं। हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, और स्ट्रेंथ को ये बताती हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी ये फील्ड लाइंस हैं और इनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब कह रहे हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन होगी कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं स्ट्रेंथ को, यानी कि इसकी चार्ज के करीब वाले रीजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती जाएगी, और डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पर देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज़र टू ईच अदर इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड लाइंस इस तरह से एक दूसरे के करीब करीब हैं तो क्या होगा कि फील्ड लाइंस उस जगह पे स्ट्रॉन्ग होंगी, क्लोज़र होंगी तो वहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड पॉइंट है वेयर द फील्ड लाइंस आर फॉर्दर अपार्ट टू ईच अदर। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन हमेशा ली जाती है फील्ड लाइंस की पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। नेक्स्ट क्या है कि an electric field lines provide information about electric force exerted on a charge. The lines are commonly called lines of forces. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। इंफॉर्मेशन हमें किसकी देती हैं, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की। चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लग रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि देखें कि चार्ज के ऊपर कितनी फ़ोर्स लग रही है, चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कोई भी सरफेस है उसका जो वेक्टर एरिया होगा हमेशा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसका वेक्टर एरिया हमेशा क्या होगा, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 के एंगल पे होगा। वो कहते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग, ये क्या बताती हैं, ये हमें मैग्नीट्यूड बताती हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट देखें कि अब थोड़ी सी इनकी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में इसका क्या असर होगा। देखिए सेंटर पे मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है और उसके अराउंड भी मैंने कौन से चार्ज रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। तो इसकी चलें पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एनीवेयर इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट प्लस क्यू एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और दूसरी बात कि अगर मैंने दरमियान में भी पॉजिटिव चार्ज रखा है और बाहर भी पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। नेक्स्ट ये हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस किस तरफ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज।
अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या कहते हैं? द लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड बिकॉज द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज नाउ ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इनवर्ड। अब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है, मतलब कि अंदर की तरफ होती है, उस चार्ज के अंदर की तरफ होती है। और ये शो करती हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लेके जाया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज पे ये अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगे बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करेंगी इनवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। अगर दो सेम चार्जेस रख दिए जाएं तो क्या होगा? अच्छा, पहले नेगेटिव को देख लेते हैं। ये वाली डायग्राम देखें, देखिए नेगेटिव चार्ज होंगे तो इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया इज कर्व्ड। तो वो फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? ये देखें, ये जो नज़र आ रही है ना, ये सारी कर्व बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये कर्व हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे इट रिवील्स दैट लाइंस इन द रीजन बिटवीन लाइक चार्जेस सीम्स टू बी रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस के दरमियान में वो क्या होगा कि वो एक दूसरे को लाइंस रिपेल करेंगी। उसके बाद द मिडल रीजन शोज़, दरमियान वाले रीजन में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ज़ीरो फील्ड, कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, उसको न्यूट्रल जोन भी कहा जाता है और ज़ीरो फील्ड स्पॉट भी कहा जाता है। मिडल रीजन जहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होती उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट कहा जाता है। अब सेम देखिए नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में भी क्या है? न्यूट्रल जोन है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब पॉजिटिव ये डायग्राम नहीं है, यहाँ पे ये डायग्राम है। अगर पॉजिटिव चार्जेस भी आ जाएं तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस में भी सेम यही कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी। अब नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू ऑपोजिटली सेपरेटेड चार्जेस। अब ऑपोजिट चार्ज रखना है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखना है, तो होगा क्या? देखेंगे द फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव। हमें पता है कि फील्ड लाइन स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे, इनकी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज इज स्ट्रॉन्ग। दरमियान में फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी और बाहर की तरफ फील्ड वीक होगी, ठीक है। अब न्यूट्रल जोन आउटसाइड, अब यहाँ पे न्यूट्रल जोन कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे न्यूट्रल जोन जो बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज की बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। इस साइड पे ये सारा न्यूट्रल जोन बन रहा है बिकॉज यहाँ पे सारी फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं, एंड हो रही हैं। यहाँ पे कोई फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव पे न्यूट्रल जोन नहीं बनता है, इधर नेगेटिव वाली साइड पे न्यूट्रल जोन बनेगा। तो अच्छा, नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमने लेना है ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट देखें, इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड द सेम नंबर ऑफ लाइंस पास पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म ऑन ऑल द पॉइंट्स। अगर दो पैरेलल प्लेट्स इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है, तो उसमें से जितनी भी नंबर ऑफ़ लाइंस गुजरेंगी वो क्या करेंगी? वो यूनिफॉर्म होंगी। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये सारी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हैं। ये सारी फील्ड लाइंस क्या शो करी हैं? यूनिफॉर्म शो करी हैं अपने आप को, ठीक है। ये सारी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हैं। सेकंड पॉइंट है द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है किस पे? एंड करता है -1 पे। जो नेगेटिव प्लेट होगी नेगेटिव पे एंड करेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। उसके बाद फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती है? इफ़ द प्लेट्स आर नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर प्लेट्स की लेंथ इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होगा कि द फील्ड लाइंस आर द एंड्स ऑफ द प्लेट्स विल बी अ लिटल ब्लगिंग आउट शोइंग दैट द फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट द एंड्स। तो देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एंड से ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, ये कर्व सी बन रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। तो यहाँ से ये शो करती हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं जो एंड पे कॉर्नर्स पे वो क्या हैं? वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले
The lines of force are directed away from the positive charge and supposed to originate from it in all direction. वो कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि जनरेट होती हैं, और उनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। फिर सेकंड पॉइंट है द लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड अ नेगेटिव चार्ज एंड आर सपोज टू टर्मिनेट इट ऑन इट। फोर्स ऑफ लाइंस जो नेगेटिव चार्ज पे होती हैं वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस पे जो है टर्मिनेट होती हैं लाइंस, मतलब कि उसकी इन साइड आ रही होती हैं तो नेगेटिव चार्ज पे आके वो ख़त्म होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द लाइंस ऑफ फोर्स एट द राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो सरफेस के साथ राइट एंगल पे होती हैं, 90 के एंगल पे होती हैं। अभी मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि जो लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम वहाँ पे होंगी जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बन रहा होगा। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन साइड द कंडक्टर। इन साइड नहीं होती ये, कंडक्टर की इन साइड एग्जिस्ट नहीं करती, ये आउटसाइड एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर एट अ पॉइंट्स वेयर द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एंड फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीकर। वो कहते हैं जहाँ जहाँ पे लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे क्या होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हैं, क्लोज हैं, वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे दूर हैं वहाँ पे फील्ड वीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, जो डायरेक्शन होती है ना फील्ड लाइंस की वो हम कैसे लेते हैं, सपोज़ करें यहाँ पे मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये किस तरह इस तरफ शो करेंगी, इस तरह से ये फील्ड लाइंस शो करेंगी एक दूसरे को। बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होंगी, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैंने क्या लेनी है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन लेनी है, तो इस पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है, किसके अलॉन्ग होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट देखेंगे द लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। कभी भी फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा वन डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे। तो अगर ये क्रॉस करती हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे मोर देन वन डायरेक्शन है, तो अगर मोर देन वन डायरेक्शन होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।